ओके हाय। सो मैं ऑलमोस्ट पूरी तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे रिकॉर्ड करूँ, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड करूँ। मेरा फ़ोन अभी थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा है, बट कोई बात नहीं। पहले मैंने एंगल उधर रख रखा था, लेकिन फिर यहाँ पीछे से काफ़ी रोशनी आ रही थी मेरी विंडो से, तो यहाँ वाला जो एंगल है वो धुंधला सा दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पोजिशन चेंज करके देखूँ, एंड दिस इज़ मच बेटर आई मस्ट से। आज का मेरा पैसन बी टॉकिंग टू दीदीज लैंग्वेज इज़ दिस। सो वेट, इसको मुझे इक्वल करना पड़ेगा। सो लाइक मैंने नॉर्मल ब्लैक जीन्स पहन रखा है, ऊपर वाइट लूज शर्ट पहन रखी है, और मैंने यहाँ से अपना एक बेल्ट पहन रखा है ताकि मैं अपनी शर्ट को लाइक वेट आई नीड टू फिक्स दिस दो नाउ। अच्छा वो मैंने दिखाया अपना फैशन ताकि ओके गुड। सो ये मैं आज पहनी हुई हूँ, और आज हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो बेसिकली आज हम लोग ऑटवा जा रहे हैं। हम लोग का रीडिंग ब्रेक चल रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि 2 सेमेस्टर होते हैं ना, सितंबर से लेके दिसंबर तक और फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक, और उसमें हर 2 सेमेस्टर में, तो हर सेमेस्टर में आपको एक रीडिंग ब्रेक मिलता है। एक रीडिंग ब्रेक बाकी मैंने ये सब पहन रखा है, मेरी घड़ी, मैंने एक ब्रेसलेट टाइप का डाला है, ये भी बेसिकली कमरबंद था लेकिन मैंने इसको एज अ नेकलेस पहना हुआ है। तो बेसिकली रीडिंग ब्रेक में हम लोग को 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, और उस छुट्टी में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब बेसिकली वो पढ़ाई के लिए होता है। और काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं क्योंकि सब बच्चों के उसके बाद एग्ज़ाम्स रहते हैं। जैसे मेरे एग्ज़ाम्स रीडिंग ब्रेक के पहले ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे को अभी कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई वढ़ाई करने की। बट हाँ, असाइनमेंट्स और वो आने वाले हैं, तो अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ। और आज हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सब ने डिसाइड किया था कि कहीं ना कहीं हम रीडिंग ब्रेक में चलेंगे, लेकिन किसी का भी कोई प्रॉपर टाइमिंग या कह सकते हैं स्केड्यूल मैच नहीं हो पा रहा था। फाइनली किसी ने सिक लीव ली है, किसी ने कोई दूसरी लीव लिया, फलाना ढिकाना लीव्स लेकर अब हम लोग जाने के लिए तैयार है। तो दिक्कत ये हो गई कि हमने कल एक जगह हम लोग लंच के लिए गए थे। लाइक एक दोस्त है, उसके मम्मा यहीं पे रहती हैं और उन्होंने हमको लंच के लिए बुलाया था, तो वी ऑल वेंट देयर। वहाँ पर हमने डिसाइड किया, हम टोटल 7 लोग हैं, हमने वहाँ डिसाइड किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे, कैसे क्या। और फाइनली आज का दिन डिसाइड हुआ था कि हम लोग आज जाने वाले हैं। ना द प्रॉब्लम इस, हमने सोचा था सुबह सुबह 8 बजे जिस जगह से आप गाड़ी रेंट करते हो वो जगह खुलती है, हम सुबह सुबह जाएंगे, गाड़ी रेंट करेंगे, जैसे ही गाड़ी मिलती है 8:30 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल जाएंगे और ऑटोवा पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर हम वहाँ किसी ज़ू में जाते हैं या कोई सेंचुरी, ऐसे कोई पार्क वार्क है वहाँ पे ओमेगा, जहाँ पे आप ऐसे लोगों को ना, जैसे डियर्स एंड ऑल को, यू कैन फीड देम, आप उन्हें ऐसे गाजर वाजर खिला सकते हो। तो हमने सोचा था कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि वो पार्क खुला भी है कि नहीं। खैर जो भी है, दिक्कत ये हुई कि जिस बंदे को गाड़ी उठाने जाने ये मेरे बाल ख़राब तो नहीं हो गए, जिस बंदे को गाड़ी उठाने के लिए जाना था, सब बिगड़े जा रहा है मेरा। जिस बंदे को गाड़ी उठाने के लिए जाना था, वो बंदे ने बताया कि जहाँ से गाड़ी उठाना था उन लोगों का कॉल आया, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी 7 सीटर कार है ही नहीं। एंड वी वर लाइक ओके, अब क्या कर सकते हैं। बाकी और जगहें हैं गाड़ी लेने के लिए, लेकिन वो जगहें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ से गाड़ी लें। तो अब हमने, और मैं उठ गई 7 बजे यार, मैं सुबह के 2 बजे सोई और मैं 7 बजे उठ गई थी, 7:30 मान लो मैक्सिमम, बट मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं दोबारा सो जाऊँगी। मैंने तो ग्रुप पे मैसेज भी डाल दिया था, मैंने कहा था भाई जाने दो, सब सो जाते हैं वापस। बट देन द गाय वाज लाइक, जैसे मुझे पता चलेगा कि कब गाड़ी अवेलेबल है, आई विल टेक्स्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वी वर लाइक ओके। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं उठ गई हूँ तो मैं तैयार हो ही जाती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मेरा चेहरा थोड़ा सूजा हुआ सा रहता है, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पफीनेस थोड़ा बहुत टाइम लगता है, कुछ घंटे लगते हैं, या तो फिर आप वॉशा करो, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने मुँह वूह धो लिया, मैं सब तैयार वैयार हो गई, और उसके बाद फिर मुझे भूख लगी थी, तो मैंने आज किमची जीगे विथ राइस खाया। तो मैं रिसेंटली, काफ़ी पुराना व्लॉग था पू इन कोरिया, तो जो पू दीदी है उनका एक व्लॉग था जिसमें वो किमची जीगे बना रही थी। लाइक शी वाज कुकिंग घर पे खाना, वो जनरली घर पे खाना बनाती नहीं है, बट उस टाइम वो बना रही थी। सो आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट आई ट्राई मेकिंग दैट थिंग। मेरे पास सामान सारा तो नहीं था आई वुड से, लेकिन मैंने सिर्फ टोफू डाला था, मैंने कुछ मीट वीट नहीं डाला था जो कि उन्होंने डाला था, क्योंकि वो मीट खाती हैं, लेकिन आई डोंट ईट, सो या। और उसके अलावा मैंने किमची डाली थी और थोड़ा बहुत सामान डाला था। स्प्रिंग अनियन भी वो लोग काफ़ी डालते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं था, तो मैंने स्प्रिंग अनियन नहीं डाला। तो मैं मम्मी को कॉल लगाया एंड देन मैं अपना मस्त बना रही थी, फिर मैंने वो खा लिया। अब फाइनली जाके 10 बजे के आसपास मैसेज आया है, हम 8 बजे निकलने वाले थे किधर, 10 बजे के आसपास मैसेज आया कि गाड़ी मिल गई है, एंड द गाय
वो निकल चुका है गाड़ी लेने के लिए। सो एज सुन एज वो दूसरे लोगों को पिकअप, आई थिंक मुझे लास्ट पिकअप करेंगे क्योंकि जहाँ मेरा घर है वहाँ से सीधा जाना पड़ता है ऑटोवा के लिए। सो आई विल बी द लास्ट वन टू बी पिक्ड अप बाय देम एंड आई थिंक दे आर हियर प्रॉबेबली बिकॉज दे आर कॉलिंग मी, बट येस। तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे और बाकी की वीडियो हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। ओके तो मैं अभी तक अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही हूँ, नहीं आए वो लोग मुझे पिकअप करने के लिए। 3 बार लोगों का कॉल आया। एक बंदे का कॉल आया, कहता मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर वो 5 मिनट या 10 मिनट के बाद मैंने पूछा तो वो कहता है कि नहीं अभी हम दूसरी केया का वेट कर रहे हैं। केया ब्रश कर रही थी जब वो लोग उसको पिकअप करने गए, मतलब वाह। उसके बाद फिर दूसरे बंदे का कॉल आता है, कहता है कि हम लोग अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। मैंने कहा भाई दूसरे का कॉल करके यही पूछा, मेरे से सेम ही बोला उसने भी, वो भी नहीं आया अभी तक। फिर केया का वापस कॉल आता है, फिर कहा उसने कि आईडी ले लेना, तो मैंने अपनी आईडी भी ले लिया। मैं बैठ के जब से उनका इंतज़ार कर रही हूँ, आधा घंटा हो चुका है ऑलमोस्ट। उनमें से कोई भी नहीं आया अभी इधर। अब मैं भी इनको लेट कराऊंगी। मैं तैयार बैठी हूँ लेकिन अब मैं बाहर ही नहीं निकलूँगी। जब इनका कॉल आएगा मैं कहूँगी अब 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद मैं आऊँगी। हाँ नहीं तो चेक कर रहे हैं कि मैं तैयार हूँ कि नहीं, इसलिए कॉल लगा रहे हैं। मतलब हद हो गई। अगर मुझे पता होता कि मुझे कहीं जाना है ऐसी जगह, तो हम लोग पहले भी जैसे डिज्नीलैंड या कहीं कहीं गए हैं, मैं लेट नहीं करती हूँ, हम लोग टाइम पे तैयार हो जाते हैं। बस कॉल करो, मुझे उतर के नीचे आना पड़ता है, ऐसा रहता है मेरा। बट इनका अलग ही चल रहा है, मतलब दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा भी। और आई एम जस्ट, ओह ये मेरा स्टॉल है, मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ। बट हाँ मैं भी वेट कराऊंगी। रुक जाओ ज़रा, रुक जाओ, वेट एंड वॉच। We just put Montreal because like you couldn't speak auto. Hey, it's the car. Oh, okay. You tried. Yeah. I was like focused these days. Exactly. See, it's gonna take at least an hour, right? 2 hours. lunch. We can go directly for lunch. Some random. Yeah, with her wrap. I would rather do go-karting. Yeah. Go-karting. Will you guys wait? Connections kya? I mean, okay. Museum, Victoria. We can go to the museum. So my guess is 1. Correct. Yeah. Oh, so wonderful. Good job. You should walk through your other pictures. Just take the send it to me. Straight or right? Like this, look. Just send me some pictures. Are you driving over the camera? ओके सो इन दिस वीडियो बेसिकली हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसके बाद हम लोग ने जैसे तैसे रास्ता ढूंढा अंदर आने का। तो बेसिकली पार्किंग को एक मॉल से कनेक्ट कर रहा था ये, तो ये वो जगह है। ओके सो ऑटोवा वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, मॉल में भी काफ़ी कम भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग वो नहीं दिख रहे थे। मैं बूट्स पे इसलिए फोकस मार रही हूँ क्योंकि मुझे नए जूते चाहिए थे। इसके बाद हम लोग बाहर गए धीरे धीरे। वी वांटेड टू गो आइस स्केटिंग, तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ। ये वो जगह थी जहाँ पे लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे। ये बेसिकली कैनाल है ये जो ऑटोवा में बहता है, इट्स लाइक अ रीडू कैनाल उसका नाम है। और यहाँ से हमने आइस अपने स्केट्स लिए थे नंबर बता के। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ऐसा कुछ तो भी कैनाल है। बट मुझे आइस स्केटिंग आती नहीं है, तो मैं 4-5 बार गिरी हूँ कम से कम, बट इट वॉज़ फन। और मैं ये भी बता दूँ, मैंने और क्या ने इतना ज़्यादा स्केट किया भी नहीं। हम लोग ने एक आध राउंड मारा, उसके बाद हमारा हो गया था। मैं तो इतनी ठंड भाई साहब, मैंने अपने स्केट्स उतारे, क्या भी अपने उतारी है। वी रिटर्न्ड आवर स्केट्स। और हम लोग एक वॉशरूम में थोड़ी गर्म जगह गए। आई डोंट नो वहाँ पे वॉशरूम कैसे था। आई थिंक पानी जब होता होगा इस कैनाल में तो हटा देते हैं। वी केम टू दिस वॉशरूम जहाँ का जो कांच था ये ब्लरी था, ये क्लियर था ही नहीं है कांच, पता नहीं कैसा कांच था। और फिर कुछ नहीं, हमारा मन था वापस मॉल में जाने का, तो हम लोग इस जगह पर आए। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी प्रिटी स्टोर। इसका कुछ मार्ट करके कुछ तो भी जापानीज सा नाम था। इट हैड ऑल दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कोरियन स्किन केयर, आइडल्स से रिलेटेड सारा, के पॉप आइडल्स का
सब कुछ एल्बम्स एंड ऑल सब कुछ था यहाँ पर। तो मैं और क्या यहाँ पे आए थे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। उनके पास थोड़े बहुत स्नैक्स भी थे बट इतने ज़्यादा स्नैक्स नहीं थे, आधे से ज़्यादा ऐसे क्यूट क्यूट मिनीसो टाइप की चीज़ों से पूरा भरा हुआ था ये स्टोर। एंड देन यहाँ पे BTS कर रहा था डांस टीवी पर। इट वाज लाइक प्रिटी अच्छा स्टोर था, मज़ा आया देखने में। हमारे शहर में लाइक किंगस्टन में भी हैं बट इट्स लाइक इतने बड़े बड़े नहीं हैं, बट दे हैड अ लॉट मैनी थिंग्स एंड स्टफ। सो मैं बस वीडियो बना रही थी, घूम रही थी, और बाकी सारे दोस्त हमारे अभी भी बाहर ठंड में कैनाल के पास थे, फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे और जो भी कर रहे थे। एंड वी केम इनसाइड, इट वाज जस्ट द 3 of us, मी, केया एंड निवेश पता नहीं किधर गया था, और मैं और केया इधर पे मस्त घूम रहे थे। एंड देन आई डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द स्टोर। मेरा मन था थोड़ा बहुत कुछ लेने का, बट देन फिर मैंने सोचा कि मैं पैसे बचा लेती हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। मैंने अपनी दोस्त के लिए ज़रूर एक चीज़ ख़रीदी है, उसको कुछ चाहिए था, एंड लकीली आई फाउंड इट हियर, सो आई गॉट दैट फॉर हर। मैंने उसको पूछा टेक्स्ट करके इफ़ शी वांट्स इट, एंड शी इज़ लाइक येस। ये मुझे समझ नहीं आया पिंक था क्या, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको ढंग से पढ़ सकूँ कि क्या है। मैं कर रही थी कोशिश बट आई जस्ट कुडंट फाइंड इट। एनीवेज या उसके अलावा कुछ नहीं। मैं थोड़ा बाद का भी बता देती हूँ। ओह ये कपड़े कितने क्यूट है। बाद तक मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, तो वीडियो मैंने बहुत ही अब्रप्टली एंड किया। मैं अभी से ही बता रही हूँ सबको, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि ये ऐसे कैसे अब्रप्टली एंड हो गया वीडियो टाइप का। सो जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो जो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, मैं साथ में पीछे बैकग्राउंड में बोलती जाती हूँ कि हमने क्या क्या किया। यहाँ पे फ़ोटो बूथ भी था एक, बट वो ख़राब था। उसके बाद हम लोग ने और भी जगहें ढूंढी, हम लोग घूमे फिरे, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, तब तक मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डाउन थी। उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए गए। हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाके मस्त सा डिनर किया हुआ। अगर मेरे को याद नहीं मैंने फ़ोटोज़ लिए कि नहीं, बट इफ़ पॉसिबल मैं ऐसे साइड में फ़ोटोज़ लगाऊंगी। हमने थोड़ा पास्ता मंगाया था, लाइक ऑल 7 people, 6 of them ordered a pasta or something, और थोड़ा बहुत और चीज़ें, बट वो पास्ता ही क्वांटिटी में इतना ज़्यादा था कि मेरे से वही पूरा नहीं खा पाया। और उसके अलावा आई वुड से हम लोग वहाँ से आखिरी में एक कसिनो गए थे। एंड आई डोंट नो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एक कसिनो में, एंड इट वाज एक्चुअली फ़न। हमने जितने भी पैसे लगाए, मतलब मैंने तो नहीं लगाए, ना ही बाकी किसी लड़की ने लगाए, सिर्फ लड़के ही लगा रहे थे। सबके सब अपने सारे पैसे हार चुके थे, बट क्या कर सकते हैं, हम उनकी किस्मत। हमने $20 जीते भी, और वो कैसे, एक बंदे ने हमसे कहा कि हम उसके तरफ से खेलें, एंड देन मी, के एंड आर्ची, ऑल 3 of us played together and we won $20 which was fun। बट अब मैं बैकग्राउंड की बकवास ख़त्म करती हूँ। हम लोग रात के 3 बजे के आसपास तक घर आ गए थे। हम इतनी ज़्यादा नींद में थी कि आई जस्ट वांटेड टू कम बैक एंड स्लीप। बाकी यहाँ पे काफ़ी क्यूट से चार्म्स थे, बट इनका कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, लाइक जिस तरीके के वो थे। आई नो दे वर डेलिकेट एंड क्यूट, बट द कॉस्ट वाज लाइक वे टू मच। मैं ऐसे कुछ इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं देने वाली इन सब चीज़ों के लिए। बट हाँ, प्यारे बाकी की वीडियो में देखो इसमें क्या क्या था स्मार्ट में, एंड क्या क्या चीज़ें थी। मैंने बैकग्राउंड में अभी बता दिया कि हमने एंड कैसे किया था अपना दिन। सो येस, कंटिन्यू वॉचिंग। बट उस हिसाब से महंगे हैं। $12 का एक फ़ोन। फ़ोन तो लूट ही रहो बिल्कुल। Let me see. Let me try this. Solid perfume. Well, I hope you guys liked हमारा बैट का प्रदर्शन। वो ये रहा कसिनो। आगे चल के आपको आर्ची डांस करके दिखेगी। यहाँ
एंट्री के लिए हमें अपनी आईडीज एंड ऑल दिखाने पड़े प्रूफ के तौर पे ताकि हम अंदर आ सकें। That's why they wait so much. Okay, probably this is gonna be the end of this video. I forgot to give it a proper end क्योंकि मैंने पहले मेंशन किया कि ये आउटर एरिया था कसीनो का। ऐसी जो लाइटें दिख रही थी ना पहले वाइट वाइट ऐसे पूरी इंडिया की शादी टाइप की फीलिंग दे रही थी ये लाइटें। बट कसीनो में हम डिनर विनर करने के बाद गए थे, सो वी ऑलरेडी हैड आवर डिनर। एंड यहाँ पे मैंने फ़ोटो डाली, हमने रैवियोली पास्ता खाया था, मस्त था। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, मेरे से पूरा खाना नहीं। बट इस व्लॉग के लिए इतना ही। इट वाज अ फन डे ट्रिप, लाइक एक दिन की ट्रिप टू ऑटोवा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।